अपन ने पिछले लेक्चर में ये पढ़ा था कि अगर किसी करंट कैरिंग कंडक्टर को एक मैग्नेटिक फील्ड में प्लेस कर दिया जाता है, एक मैग्नेटिक फील्ड के अंदर रख दिया जाता है, तो उस पर एक फोर्स काम करने लग जाता है जिसको अपन मैग्नेटिक फोर्स कहते हैं। क्लियर? उस मैग्नेटिक फोर्स को फ्लेमिंग के लेफ्ट हैंड रूल से एक्सप्लेन किया जाता है, वो मैंने आपको उस टाइम पे समझा दिया था लास्ट लेक्चर के अंदर। अब हम उसके आगे की वर्किंग स्टार्ट करते हैं। फ्लेमिंग का लेफ्ट हैंड रूल आप याद रखें। फ्लेमिंग का लेफ्ट हैंड रूल क्या था, मैं वापस आपको बता देता हूँ। फ्लेमिंग का जो लेफ्ट हैंड रूल था वो क्या था कि अगर आप अपने लेफ्ट हैंड की थंब, फोर फिंगर और मिडिल फिंगर को तीनों को इस तरीके से स्ट्रेच करो, इस तरीके से अरेंज करो कि ये तीनों एक दूसरे के म्यूचुअली परपेंडिकुलर में आ जाए, तो एफ मैंने आपको एक ट्रिक बताई थी। एफ ये फोर्स को रिप्रेजेंट करेगा जो लगने वाला है, ये मैग्नेटिक फील्ड को रिप्रेजेंट करेगा और ये करंट को रिप्रेजेंट करेगा। अब अपन इस फ्लेमिंग के लेफ्ट हैंड रूल को जो अपन ने पढ़ा था, इसको अब अपन एक इलेक्ट्रिक मोटर में अप्लाई करने वाले हैं, क्योंकि जो इलेक्ट्रिक मोटर है वो इलेक्ट्रिक मोटर इसी प्रिंसिपल पे काम करती है। इसमें एक फोर्स लगता है और उस फोर्स की जो डायरेक्शन होती है वो फ्लेमिंग के लेफ्ट हैंड रूल के थ्रू दी जाती है। तो अपन अब पढ़ते हैं कैसे। देखिए, सबसे पहले मैं टॉपिक डाल देता हूं। मेरा आज का टॉपिक है इलेक्ट्रिक मोटर। इलेक्ट्रिक मोटर एक्चुअल में क्या है? इलेक्ट्रिक मोटर क्या होती है? इलेक्ट्रिक मोटर एक ऐसी डिवाइस होती है जो इलेक्ट्रिकल एनर्जी को, कौन सी एनर्जी को बेटा? इलेक्ट्रिकल, जो इलेक्ट्रिकल एनर्जी को कन्वर्ट कर देती है मैकेनिकल एनर्जी में। The device which is used to convert electrical energy into mechanical energy, it is called electric motor. इलेक्ट्रिक मोटर का यूज क्या होता है? बहुत जगह होता है सर इलेक्ट्रिक मोटर का यूज। तो पानी को ऊपर चढ़ाने में किसका यूज होता है? इलेक्ट्रिक मोटर का यूज होता है। पंखे में कौन सी मोटर यूज होती है? इलेक्ट्रिक मोटर यूज होती है। यानी कि जहां भी आप किसी भी इलेक्ट्रिकल डिवाइस को मोशन में लेके आते हो तो वहां पर एक अपन यूज करते हैं, जो डिवाइस क्या कहलाती है? इलेक्ट्रिक मोटर कहलाती है। अब हम इस लेक्चर के अंदर आज ये पढ़ने वाले हैं कि जो इलेक्ट्रिक मोटर है वो किस प्रिंसिपल पे काम करती है, उसका कंस्ट्रक्शन क्या होता है और उसकी वर्किंग क्या होती है। तो बहुत ध्यान से समझिएगा। बढ़ते हैं आगे इस चैप्टर में। अब तो इलेक्ट्रिक मोटर का मैं आपको सबसे पहले एक छोटा सा डायग्राम बना देता हूं। बहुत आसान सा डायग्राम है, देखिएगा। तो सबसे पहला अपना टॉपिक है कंस्ट्रक्शन। देखिए, सबसे ज्यादा प्रॉब्लम रहती है इसकी वर्किंग में बच्चों को समझने में। बेचारे पूरी साल परेशान रहते हैं, सर इलेक्ट्रिक मोटर तो समझ में ही नहीं आई। ये इस तरीके से डायग्राम मैंने यहाँ बना दिया है। ये आपके हाफ रिंग्स भी कहलाती हैं। अभी आपको समझाता हूँ कि भाई इसका कंस्ट्रक्शन कैसे होगा पूरा और कैसे इसकी वर्किंग होगी, कैसे काम करेगी मोटर जो है। ये यहाँ पर आपने इनको बोलते हैं कार्बन ब्रश। देखिए,
ये इस तरीके से मैंने इलेक्ट्रिक मोटर का एक डायग्राम बना दिया है। इलेक्ट्रिक मोटर के डायग्राम को अपन अब नॉर्मली समझते हैं कि भाई कैसे जो है इलेक्ट्रिक मोटर का डायग्राम जो आपको दिखाई दे रहा है इसमें कौन सी चीज को अपन क्या बोलते हैं और वो कैसे काम करती है। देखिए सबसे पहले अपन बात करें कि यहाँ पे ये दो मैग्नेट्स होती हैं और दो मैग्नेट्स के बीच में एक रेक्टेंगुलर कॉइल को रख दिया जाता है। रेक्टेंगुलर कॉइल जो होती है वो कॉपर के वायर से बनाई जाती है। नंबर ऑफ टर्न्स बना के उसको इस तरह से मोड़ के इस तरीके से बना दी जाती है। ये रेक्टेंगुलर कॉइल होती है। दो हॉर्स शू फील्ड मैग्नेट होती है। हॉर्स शू फील्ड मैग्नेट का मतलब है बहुत हाई पावर की मैग्नेट्स होती हैं, इनके बीच में इसको रख दिया जाता है जिससे मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस की जा सके। क्लियर है? ये रेक्टेंगुलर कॉइल जो है इसको बना लेते हैं ए बी सी डी। अब इस जो ए बी सी डी है ये इसका जो हिस्सा होता है नीचे वाला जो एंड होता है ये दो हाफ रिंग से कनेक्ट होता है। हाफ रिंग्स मींस होती हैं कम्यूटेटर्स। अब इनका काम क्या होता है वो मैं आपको समझाता हूं। कम्यूटेटर्स के जो हिस्से होते हैं वो कार्बन ब्रश से कनेक्ट होते हैं। कार्बन ब्रश जो होती हैं ये नॉर्मली ग्रेफाइट की बनी हुई होती है। ध्यान रखना आप, किसकी बनी हुई होती है? ग्रेफाइट्स की। क्लियर? और ये पूरा हिस्सा जो है वो बैटरी से कनेक्ट होता है और यहाँ पर एक गैल्वेनोमीटर लगा हुआ होता है। गैल्वेनोमीटर के बारे में पहले मैं आपको बता चुका हूं कि गैल्वेनोमीटर जो होता है वो ये बताएगा कि करंट है या नहीं। क्लियर? तो अब अपन ये बात करते हैं इसकी। ध्यान रखें सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि ये जो रेक्टेंगुलर कॉइल जो है ये यहाँ पर दो हॉर्स शू मैग्नेट के बीच में रखी हुई होती है। ये कम्यूटेटर रिंग्स होती है, ये कार्बन ब्रश होता है और ये बैटरी होती है और ये गैल्वेनोमीटर होता है। इतना सा छोटा सा कंस्ट्रक्शन जो है वो इसका इलेक्ट्रिक मोटर का है। अब हम बात करते हैं कंस्ट्रक्शन के बाद कि इसकी जो वर्किंग होती है वो कैसे होती है। तो वर्किंग में नॉर्मली एग्जाम में जब वर्किंग आ जाती है तो आपको दो चीजें लिखनी होती है। एक तो लिखना होता है उसका वर्किंग प्रिंसिपल, एक तो लिखना होता है उसका वर्किंग प्रिंसिपल और एक लिखना होता है उसकी वर्किंग मैकेनिज्म। तो सबसे पहले मैं बात करता हूं वर्किंग प्रिंसिपल की। देखिए नॉर्मल सी बात है, आप समझ रहे होंगे कि यहां पर मैं जब बैटरी को ऑन करने वाला हूं तो बैटरी को ऑन करने पर क्या होगा कि इसमें करंट फ्लो होगी और ये जो एक करंट कैरिंग कंडक्टर है ये, और करंट कैरिंग कंडक्टर को आपने किसके बीच में रखा हुआ है? मैग्नेट्स के बीच में रखा हुआ है। तो प्रिंसिपल क्या बना? प्रिंसिपल यही बना। प्रिंसिपल बना कि व्हेन वी प्लेस्ड अ करंट कैरिंग कंडक्टर इन अ मैग्नेटिक फील्ड देन इट एक्सपीरियंसेस अ फोर्स एंड ऑन दिस प्रिंसिपल द मोटर वर्क्स। क्लियर? इसका मतलब ये हुआ कि जब भी अपन किसी करंट कैरिंग कंडक्टर को, एक ऐसा कंडक्टर जिसमें करंट फ्लो हो रही है, उस कंडक्टर को जब अपन एक मैग्नेटिक फील्ड में रखते हैं तो उस पर एक फोर्स लगने लग जाता है और इसी प्रिंसिपल पे मोटर काम करती है। एंड दैट डायरेक्शन ऑफ फोर्स इज गिवन बाय फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल। और उसकी जो डायरेक्शन है वो किसके थ्रू दी जाती है? फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल के थ्रू दी जाती है। तो अपन बात करते हैं, ये तो हो गया इसका वर्किंग प्रिंसिपल। वर्किंग प्रिंसिपल में आपको नॉर्मल सी बात ये लिखनी है कि फोर्स लगता है और डायरेक्शन क्या होती है उसकी। क्लियर? उसके बाद वर्किंग मैकेनिज्म की बात करते हैं तो उसको बहुत ध्यान से समझिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है वर्किंग मैकेनिज्म इसकी। तो देखिए एक रेक्टेंगुलर कॉइल जो है एबीसीडी को हमने यहां पर रखी हुई है। ठीक है? वर्किंग प्रिंसिपल में अपन देखेंगे कि जब मैंने इस बैटरी को ऑन किया तो बैटरी को ऑन करने पर ये अब क्या होता है कि यहां पर जो आपको B1 B2 कार्बन ब्रश दिखाई दे रहे हैं ये एक्चुअल में टर्मिनल का काम करते हैं। टर्मिनल के काम से मतलब हुआ कि ये प्लस हो जाएगा और ये माइनस हो जाएगा। प्लस से और माइनस से मेरा मतलब सीधा सा ये हो गया कि अगर ये B1 यहाँ प्लस है, मैं इसको यहाँ लगा लेता हूँ, और ये B2 यहाँ माइनस है, तो इससे करंट ऊपर जाएगी और इससे करंट नीचे आएगी। मतलब ये करंट को प्लस से करंट जाती है और माइनस की तरफ करंट आती है, तो ये करंट को ऊपर भेजेगा और ये करंट को नीचे लाएगा। क्लियर? अच्छा, अब करंट ऊपर गई ऐसे करके, अभी कम्यूटेटर्स का काम आपको बताते हैं, और ए से बी में करंट ऊपर जा रही है और सी से डी में करंट नीचे आ रही है। अब अपन बात करते हैं किसकी, कि किस तरीके से ये काम हो रहा है। तो मैं एक बुक ले लेता हूं, थोड़ी देर रुकिए आप। ये बुक है आपकी। तो देखिए ये मान लो कि ये जो खुला वाला हिस्सा है ये सी डी है और ये बंद वाला जो हिस्सा है वो ए बी है। क्लियर? तो ये इस तरीके से बुक रखी हुई है। अब देखिए ए से बी पे करंट जा रही है ऊपर, ए से बी पे करंट कहां जा रही है? ऊपर जा रही है। तो ऊपर जा रही है तो होगा फ्लेमिंग का लेफ्ट हैंड रूल लगाइए आप। फ्लेमिंग के लेफ्ट हैंड रूल के अकॉर्डिंग देखिए आप क्या है कि यहां पे मैग्नेट फील्ड किधर है? इधर।
तो मैं अपनी एक उंगली को इसको जो एफएमसी, ये एफएमसी तो मैग्नेटिक फील्ड इधर रख लूंगा, मैं इस उंगली को रख लिया मैंने, चेक करिए नॉर्थ से साउथ इधर रख लीजिए, रख लिया, क्लियर। उसके बाद आप देखिए ये वाली जो उंगली है करंट बताती है, करंट बताएगी, तो ये करंट किधर जा रही है, ए से बी में ऊपर की तरफ जा रही है, तो मैग्नेटिक फील्ड इधर और करंट ऊपर, तो ये ऐसे हो गया। अब आप अपने थंब को खोलेंगे तो थंब किधर जा रहा है, पीछे, यानी कि ये जो रेक्टेंगुलर कॉइल आपके सामने थी ये कुछ ऐसे घूम जाएगी, ऐसे, क्लियर, कैसे घूम जाएगी, ऐसे घूम जाएगी, क्लियर। यानी कि क्या हुआ, मैग्नेटिक फील्ड, करंट, तो ये पीछे गया, ये पीछे गया तो ये ऐसे हो गई, ठीक है। अब क्या हुआ, आफ्टर हाफ साइकिल, देखो ये क्या हो रहा है, आप समझना दोबारा ध्यान से, ये ऐसे करके ऐसे हो गई। अब क्या हुआ कि ये जो B1 है, B1, इस B1 से अब कौन कनेक्ट हो गया, ये CD इधर आ गया, तो B1 से कौन कनेक्ट हो गया, CD कनेक्ट हो गया, B1 से कौन कनेक्ट हो गया, CD कनेक्ट हो गया। B1 से अगर CD कनेक्ट हो गया तो क्या हुआ, यहां पर अब कुछ इस तरीके से मामला बैठ रहा है, यहां पर CD और ये यहां पर AB। अब CD पे तो करंट नीचे थी और AB पे करंट ऊपर थी, अब ये ऐसे हो गया, क्लियर। तो अब ये करंट तो कैंसिल हो जाए, क्योंकि ये तो करंट ऊपर दे रहा है और ये CD करंट दे रहा है नीचे, तो ये करंट तो कैंसिल हो सकती है। तो अब काम चालू हो जाता है कम्यूटेटर्स का। कम्यूटेटर्स का काम होता है कि ये करंट की डायरेक्शन को आधे साइकिल के बाद, हाफ साइकिल के बाद चेंज कर देता है। यानी कि यहां पर क्या होगा बच्चों, यहां पर क्या होगा, जैसे ही CD इधर आएगा तो CD पे करंट की डायरेक्शन नीचे जो थी ना, वो करंट की डायरेक्शन है वो ऊपर हो जाएगी। अब करंट की डायरेक्शन ऊपर हो जाएगी तो वापस ये AB के जैसा हो जाएगा और ये ऐसे घूम के वापस फिर ऐसे घूम जाएगा फ्लेमिंग के लेफ्ट हैंड रूल से। क्योंकि अब देखिए यहां पर करंट ऊपर थी तो ऐसे गया, अब CD आ गया, पर CD पे करंट नीचे आ रही है, लेकिन किसने काम किया, कम्यूटेटर्स ने काम किया। कम्यूटेटर्स ने क्या किया, करंट की डायरेक्शन को चेंज कर दिया। तो अगर आपको क्वेश्चन आ जाता है कि कम्यूटेटर्स क्या होते हैं, तो व्हाट डू यू मीन बाय कम्यूटेटर्स, commutators are part of devices which convert the direction या फिर which oppose the direction of electric current, यानी कि जो करंट, इलेक्ट्रिक करंट की डायरेक्शन को क्या कर देते हैं, कन्वर्ट कर देते हैं, बदल देते हैं, चेंज द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक करंट अपन बोल सकते हैं, दैट इज कॉल्ड कम्यूटेटर्स या फिर हाफ रिंग्स, क्लियर। यानी कि यहां पर क्या हुआ, देखिए वापस देखिए आप, ये AB था, ये AB है और ये ओपन वाला मैं CD मान लेता हूं, तो ये इस पे करंट ऊपर थी, तो मैं वापस लगा रहा हूं, देखो मैग्नेटिक फील्ड इधर है, मैग्नेटिक फील्ड इधर, करंट ऊपर, तो ये पीछे घूमेगा, ये वाला हिस्सा पीछे घूमेगा, तो ये पीछे घूम के ऐसे हो गया, ऐसे हो गया। अब क्या हुआ, इस CD पे नीचे थी बट लेकिन कम्यूटेटर्स की वजह से वापस ऊपर हो गई, तो वापस लगाओ, मैग्नेटिक फील्ड इधर, करंट इधर, ये फिर पीछे घूम जाएगा और इस तरीके से ये घूम घूम के इस तरीके से मोटर चालू हो जाएगी और इस तरीके से मोटर की वर्किंग होगी, क्लियर। मोटर का यूज और मोटर की वर्किंग, मोटर का प्रिंसिपल, मोटर का कंस्ट्रक्शन आपने समझ लिया। अब नेक्स्ट अपन स्टार्ट करते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। तो अपन नया टॉपिक जो है वो है इलेक्ट्रिक मोटर के बाद इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। व्हाट डू यू मीन बाय इलेक्ट्रोमैग्नेटिक, इसको अपन शॉर्ट में अपन EMI बोलते हैं। EMI वो किस्त वाला EMI नहीं है, इंस्टॉलमेंट वाला, दैट इज कॉल्ड इलेक्ट्रोमैग्नेटिक। ई से इलेक्ट्रो, एम से मैग्नेटिक और आई से इंडक्शन। तो व्हाट डू यू मीन बाय इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, तो देखिए बहुत ध्यान से इसको। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन एक्चुअल में जिन साइंटिस्ट का नाम था फैराडे नाम के साइंटिस्ट ने यह बताया था कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक, मतलब अपन बोले कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन की जो खोज है, जो रिसर्च है, वो फैराडे ने की थी। फ्राइडे मत बोल देना आप इसको, फैराडे है ये, FARAIDY। फैराडे पूरा नाम अगर इनका बात करें तो माइकल फैराडे, क्लियर। माइकल फैराडे एक ऐसे साइंटिस्ट थे जिन्होंने जनरेटर का भी सबसे पहले इन्वेंट किया था। जनरेटर क्या इन्वेंट किया था इन्होंने, जनरेटर, इलेक्ट्रिक जनरेटर, जो आजकल नॉर्मल इन्वर्टर जनरेटर जो घरों में यूज किए जाते हैं, उनकी इन्वेंट भी किसने किया था, माइकल फैराडे ने किया था। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि जनरेटर की खोज किसने की थी, एक नंबर में बहुत ज्यादा पूछ लिया जाता है ये, तो आंसर है माइकल फैराडे। तो अपन बात करते हैं कि फैराडे ने क्या किया, मतलब फैराडे ने कैसे बताया। तो फैराडे ने एक एक्सपेरिमेंट किया, तो वो एक्सपेरिमेंट मैं आपको समझाता हूं। फैराडे ने पहला एक्सपेरिमेंट, तो फैराडे
एक्सपेरिमेंट। बहुत ध्यान से समझना, बहुत इंपॉर्टेंट है। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन तभी समझ में आएगा आपको जब आप फैराडे का एक्सपेरिमेंट समझोगे। तो फैराडे का एक्सपेरिमेंट क्या था, फैराडे ने क्या किया, एक कंडक्टर लिया इस तरीके से, ये कंडक्टर है और इस कंडक्टर को फैराडे ने एक गैल्वेनोमीटर से कनेक्ट कर दिया। मैं आपको वापस समझा दूं, गैल्वेनोमीटर क्या होता है, जो करंट की डायरेक्शन नहीं बताता है, वो ये बताता है कि करंट इसमें है या नहीं। क्लियर, ये जी ले लेता हूं, ये कंडक्टर है। क्लियर, और यहां पर ले ली इन्होंने एक मैग्नेट, बहुत ध्यान से समझना, यहां पर इन्होंने ले लिया एक मैग्नेट, ये नॉर्थ और ये साउथ। क्लियर, अब फैराडे क्या कर रहा है कि फैराडे ने क्या किया, इस नॉर्थ साउथ जो मैग्नेट थी, इस मैग्नेट को फैराडे पास लेकर आए, इधर लेकर आए, धीरे धीरे इसको सरका रहे, लाइक जैसे ये मैग्नेट है रजिस्टर, तो फैराडे को इस तरीके से जो है इसको सरका रहे इधर ऐसे न्यू। तो फैराडे ने देखा कि जब वो इसको इधर सरका रहे थे, जब वो इस मैग्नेट को इस कंडक्टर के पास लेके जा रहे थे, तो इस मैग्नेट, ये जो गैल्वेनोमीटर की सुई है, इसमें कुछ ऐसा डिफ्लेक्शन आया इधर की तरफ। तो उन्होंने सोचा कि ये तो इसमें कब डिफ्लेक्शन आता है, जब करंट होती है, जबकि मैंने यहां कोई बैटरी लगाई क्या, नहीं लगाई, तो बिना बैटरी के करंट कैसे आ गई, ये सबसे दिमाग में उनकी कीड़ा घुस गया कि यार ऐसे कैसे हो गया, मैं तो मैग्नेट को सरका रहा हूं, तो मैग्नेट को सरकाने पर ऐसे कैसे करंट जो है यहां पर प्रोड्यूस हो गई। ठीक है, बड़ा दिमाग खराब हुआ उनका। तो उन्होंने क्या किया, अब की बार इस मैग्नेट को इधर की तरफ ले गए, इधर की तरफ ले गए, तो ये जो सुई थी अब की बार ये ऐसे हो गई। समझना, मतलब जब वो इधर ला रहे हैं तो करंट की सुई इधर आ रही है, जब वो इधर ले जा रहे हैं तो गैल्वेनोमीटर की सुई उधर जा रही है, तो नॉर्मल सी बात है फिर तो इस, और जब ये मैग्नेट को इन्होंने एक जगह रोक दिया तो सुई वापस ऐसे हो गई बिल्कुल बीच में। यानी कि कहने का मतलब ये है कि मैग्नेट को पास लाने से और दूर ले जाने से ऐसा हो रहा है। मैग्नेट को आप पास ला रहे हो, अच्छा देखो ये भी था, जब वो मैग्नेट को पास लेके आए तो सुई में डिफ्लेक्शन आ रहा है, मतलब सुई हिल रही है, लेकिन पास लाके रोक दिया तो सुई नहीं हिल रही है। यानी कि सुई तभी हिल रही है जब मैग्नेट को सरका रहे हो, लेकिन अगर मैग्नेट को रोक दिया है तो सुई का हिलना बंद हो गया। इसका मतलब सीधा सीधा सा कंक्लूजन क्या निकलता है यहां से, कि मैग्नेट को मैं पास ला रहा हूं या मैं मैग्नेट को दूर ले जा रहा हूं, तो नॉर्मली हो क्या रहा है, तो मैं सीधा सीधा बोलूं, मैग्नेट प्रोड्यूस करती है मैग्नेटिक फील्ड। जब आप मैग्नेट को पास ला रहे हो तो क्या हो रहा है, मैग्नेटिक फील्ड में चेंज आ रहा है। जब आप मैग्नेट को दूर ले जा रहे हो तो भी क्या हो रहा है, मैग्नेटिक फील्ड में चेंज आ रहा है। समझो बात को, जब आपने रख दिया तो मैग्नेटिक फील्ड में चेंज नहीं आ रहा है, यानी कि मैग्नेट को मोशन करवाया, तो मोशन करवाने से क्या हो रहा है, चेंज चेंज इन मैग्नेटिक फील्ड। मैग्नेटिक फील्ड में चेंज हो रहा है और उसकी वजह से क्या प्रोड्यूस हो रही है, एक करंट प्रोड्यूस हो रही है। ठीक है, करंट प्रोड्यूस हो रही है तो नॉर्मल सी बात है वोल्टेज भी प्रोड्यूस हो रहा होगा, पोटेंशियल जिसको बोलते हैं अपन। पोटेंशियल भी प्रोड्यूस हो रहा होगा। यानी कि अपन बात करें व्हाट डू यू मीन बाय इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन की डेफिनेशन ये बन जाएगी, पहले मैं आपको थोड़ा सा हिंदी में बता देता हूं, कि जब भी किसी मैग्नेट और किसी कंडक्टर के बीच में रिलेटिवली मोशन करवाया जाता है, तो मोशन करवाने से क्या होता है, मैग्नेटिक फील्ड में चेंज होता है, और उस मैग्नेटिक फील्ड में चेंज होने की वजह से वहां पर एक पोटेंशियल इंड्यूस होता है। इंड्यूस मतलब होता है प्रेरित होना, इंड्यूस मतलब होता है इंस्पायर होना, उस मोशन की वजह से इंस्पायर होता है, तो वहां पर एक पोटेंशियल इंड्यूस होता है जिसकी वजह से एक करंट प्रोड्यूस होती है, दैट इज कॉल्ड इंडक्शन करंट। कौन सी करंट, इंडक्शन करंट। तो आप एक चीज देखिए, यहां पे क्या हुआ है कि बिना बैटरी के करंट प्रोड्यूस करवा दी, केवल मैग्नेट के मोशन से। किससे, मैग्नेट के मोशन से। सो इट इज कॉल्ड इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। क्या बोलते हैं इसको, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन बोलते हैं। यानी कि जब भी हम कंडक्टर और
मैग्नेट के बीच में रिलेटिवली मोशन करवाते हैं। तो मोशन करवाने की वजह से क्या होता है, मैग्नेटिक फील्ड में चेंज होता है, और मैग्नेटिक फील्ड में चेंज होने की वजह से वहां पर एक करंट प्रोड्यूस होती है, एक पोटेंशियल प्रोड्यूस होता है, एंड दैट करंट इज नोन एज इंड्यूस करंट, एंड दैट होल फिनोमिना, और ये पूरा जो फिनोमिना आपने पढ़ा, दैट होल फिनोमिना इज नोन एज इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, EMI, एंड इट इज इन्वेंटेड बाय फैराडे। किसके द्वारा किया गया है, ये फैराडे के थ्रू जो है इसका इन्वेंट किया गया है। आप पूरा जो है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन को समझने की कोशिश कीजिए। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन मैग्नेट की वजह से नहीं हुआ, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन इसकी वजह से हुआ है कि मैग्नेटिक फील्ड में चेंज हो रहा है। अब आप मैग्नेटिक फील्ड में चेंज कैसे भी करवा दो, मैग्नेटिक फील्ड में चेंज होगा तो नॉर्मल सी बात है, इंड्यूस करंट तो आएगी। मैग्नेटिक फील्ड में चेंज होगा, इंड्यूस करंट आएगी, मैग्नेटिक फील्ड में चेंज होगा, इंड्यूस करंट आएगी। ये चीज दिमाग में घुसाओ कि जब भी मैग्नेटिक फील्ड में चेंज होगा, इंड्यूस करंट आएगी। अब इसको एक्सपेरिमेंट को दूसरे तरीके से समझिए आप। देखिए क्या है कि एक कंडक्टर है, क्लियर, और इस कंडक्टर को बैटरी से जोड़ दिया, क्लियर, और एक दूसरा कंडक्टर मैंने यहां पे रख दिया पास में, जिसको मैंने बैटरी से ना जोड़कर एक गैल्वेनोमीटर से जोड़ दिया। इसमें करंट प्रोड्यूस होने का कोई मतलब ही नहीं है। फिर मैंने क्या किया, इसके वोल्टेज को धीरे धीरे बढ़ाया। अब देखिए जब इसमें करंट प्रोड्यूस होगी, इसमें करंट प्रोड्यूस होगी, तो ये क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा मैग्नेट। क्या बन जाएगा, ये समझना बहुत ध्यान से, अगर आपने पुराना चैप्टर पढ़ रखा है तो आपको मजा ही आ जाएगा इस कॉन्सेप्ट को समझने में। ये बन जाएगा मैग्नेट, और जब ये मैग्नेट बन जाएगा और आप इसके वोल्टेज को बढ़ाओगे, वोल्टेज को बढ़ाओगे तो धीरे धीरे करंट, इसमें धीरे धीरे करंट बढ़ेगी, और इसमें अगर धीरे धीरे करंट बढ़ेगी तो इसका मैग्नेटिक कैरेक्टर बढ़ेगा, और मैग्नेटिक कैरेक्टर बढ़ेगा तो इसकी एक फील्ड होगी चारों तरफ, उसमें चेंज आएगा। तो इस वाले कंडक्टर के लिए क्या हो रहा है, मैग्नेटिक फील्ड में चेंज आ रहा है, और मैग्नेटिक फील्ड में चेंज आ रहा है तो इसमें भी क्या प्रोड्यूस होने लग जाएगी, करंट प्रोड्यूस होने लग जाएगी। दोबारा समझिए मैं क्या कह रहा हूं, कि मैं ये कह रहा हूं कि अगर मान लो ये जो है, इसमें अगर मैग्नेटिक फील्ड में चेंज हो रहा है तो इसमें करंट प्रोड्यूस होगी। तो इसमें मैग्नेटिक फील्ड में चेंज हो रहा है ना, कैसे हो रहा है, जैसे आप वोल्टेज को कंटिन्यूअसली बढ़ाओ या कम करो, वोल्टेज को कंटिन्यूअसली बढ़ाओगे कम करोगे तो इसमें करंट प्रोड्यूस ऊपर नीचे ज्यादा नीचे होने लग जाएगी, और जब इसमें करंट ज्यादा ऊपर नीचे होने लग जाएगी तो ये तो क्या बन चुका है, मैग्नेट बन चुका है ना। तो मैग्नेट बन चुका है तो इसके मैग्नेटिक कैरेक्टर में भी तो चेंज आएगा, तो इसकी मैग्नेटिक फील्ड में चेंज आएगा, और अगर इसकी मैग्नेटिक फील्ड में चेंज आएगा तो इसके लिए मैग्नेटिक फील्ड में चेंज आएगा, और इसके लिए मैग्नेटिक फील्ड में चेंज आएगा तो इसमें करंट इंड्यूस हो जाएगी, एंड दैट इज कॉल्ड इंड्यूस करंट। तो फैराडे का जो एक्सपेरिमेंट है उसको आप 2-3 तरीके से समझ सकते हैं, या तो मैग्नेट वाले कैरेक्टर से समझकर देख लीजिए, या फिर इस वाले जो है प्रोसेस से समझकर देख लीजिए। क्लियर। अब अपन बात करते हैं कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन में मेन प्रोसेस क्या फॉलो किया जा रहा है। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन में क्या हो रहा है, मोशन करवाया जा रहा है, या फिर अपन मोशन को भी छोड़े सीधा बात करें कि क्या हो रहा है, चेंज हो रहा है। किसमें चेंज हो रहा है, चेंज इन मैग्नेटिक फील्ड। किसमें चेंज हो रहा है, मैग्नेटिक फील्ड में चेंज हो रहा है, और मैग्नेटिक फील्ड में चेंज होने की वजह से एक इंड्यूस करंट प्रोड्यूस हो रही है। तो अब देखिए, आप मेरी बात सुनो, आप इंड्यूस करंट प्रोड्यूस हो रही है। अब क्वेश्चन ये आ गया कि इस इंड्यूस करंट की डायरेक्शन क्या होगी। इस इंड्यूस करंट की डायरेक्शन क्या होगी, तो डायरेक्शन देने का जो ठेका था पूरा वो ले रखा था फ्लेमिंग ने। तो फ्लेमिंग भाई साहब को बुलाया गया, फ्लेमिंग से पूछा गया, हाँ भाई तुमने अभी जो रूल दिया था उससे तो फोर्स की डायरेक्शन पता लगती है, अब आप कोई ऐसा रूल दो जिससे करंट की डायरेक्शन पता लगे। तो फ्लेमिंग क्या बोलते हैं पता है, कि एक काम करो, मेरा राइट हैंड रूल यूज कर लो। कौन सा रूल, राइट हैंड रूल। मतलब कि पहले तो लेफ्ट हैंड दे दिया भाई साहब ने, अब बोल रहे भाई साहब राइट हैंड रूल यूज करवाओ। क्लियर। तो राइट हैंड रूल क्या था, सेम था बिल्कुल, वापस वही FMC लगेगा इसमें भी, और लेकिन अब की बार आपको राइट हैंड लेना है, ध्यान रखना क्या लेना है, राइट हैंड लेना, राइट हैंड FMC वही। व्हेन forefinger, thumb and middle finger of your right hand are stretched so that they are mutually perpendicular, then if force gives the thumb gives the direction of force and forefinger gives the direction of magnetic field, then
मिडिल फिंगर गिव्स द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक करंट यानी कि इंड्यूस करंट। क्लियर? वो सेम लगेगा। आप फ्लेमिंग का अगर आपको लेफ्ट हैंड रूल पता है तो आप राइट हैंड रूल को आराम से क्लियर कर सकते हैं, और लगाने का तरीका भी वही है। आपको मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन पता लग जाएगी, फोर्स की पता लग जाएगी, बस आपको करंट की पता लगानी है। क्लियर? अच्छा, तो देखिए एक्चुअल में क्या है ये सर, ठीक है समझ में आ गया सर, मैग्नेटिक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन क्या होता है वो भी ठीक है, और उससे जो करंट प्रोड्यूस होती है इंड्यूस करंट, उसकी डायरेक्शन क्या होती है सर वो भी ठीक है। अब अपन बात करते हैं सर कि इसका यूज क्या है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन को क्यों इन्वेंट किया गया, क्या है। तो मैं आपको बता दूं कि जो जनरेटर होता है, जनरेटर जो होता है इलेक्ट्रिक जनरेटर, जिसकी माइकल फैराडे ने खोज करी थी, उसका प्रिंसिपल है, ये सिद्धांत है, इसी सिद्धांत पे काम करता है। जनरेटर के अंदर क्या होता है कि आप क्या करवाते हो, मैग्नेटिक फील्ड के बीच में रख के, मतलब दो मैग्नेट के बीच में रख के एक कंडक्टर को मोशन करवाते हो, तो हो गया ना दोनों के बीच में रिलेटिव मोशन, मैग्नेट और कंडक्टर के बीच में, मैग्नेट और कंडक्टर के बीच में मोशन करवाते हैं अपन, और वहां पे इंड्यूस करंट प्रोड्यूस हो जाती है, और वही करंट जो होती है वो जनरेटर से आप बाहर निकालते हैं। समझे बात को? तो जनरेटर किस प्रिंसिपल पे काम करता है, जनरेटर का प्रिंसिपल क्या है, जनरेटर का प्रिंसिपल है ईएमआई। ईएमआई में लगता है कौन सा, राइट हैंड रूल। अब क्या है, बहुत बार कंफ्यूजन ये हो जाता है कि सर एक बात हमारे समझ में नहीं आती है कि बहुत बार बच्चे मुझको बताते रहते हैं कि सर कंफ्यूजन सबसे ज्यादा ये होता है कि एक बार क्वेश्चन आया था एग्जाम के अंदर कि बताइए इलेक्ट्रिक मोटर जो है उसमें फ्लेमिंग का राइट हैंड रूल लगता है, लेफ्ट हैंड रूल लगता है। तो अभी तो क्लियर होगा आपके दिमाग में कि लेफ्ट हैंड रूल लगता है, लेकिन क्या होता है कि आने वाले 4-5 महीने के बाद जब अपन इस चैप्टर को याद करने की कोशिश करते हैं तो अपन ये चीज भूल जाते हैं कि इलेक्ट्रिक मोटर में कौन सा लगता है और जनरेटर में कौन सा लगता है। तो आपको पता है जनरेटर में कौन सा लगता है, राइट हैंड, इलेक्ट्रिक मोटर में कौन सा लगता है, लेफ्ट हैंड। अब इसको मैं एक थोड़ा सा समझा के आपके दिमाग में फिट कर देता हूं, और वो कैसे फिट करूंगा देखना। मान लो कि एक छोटा सा बच्चा है, उस बच्चे से आपने बोला कि जाओ बेटा मोटर चला के आओ, तो बच्चा जाएगा, मोटर का स्विच ऑन करेगा और आ जाएगा। फिर आपने उस बच्चे से बोला कि बेटा जाओ जनरेटर चालू करके आओ, तो बच्चा जनरेटर चालू कर देगा क्या, नहीं, मोटर चालू कर देगा, क्योंकि मोटर उसके बाएं हाथ का काम है। तो मोटर में कौन सा लगेगा, लेफ्ट हैंड लगेगा, और जनरेटर में कौन सा लगेगा, राइट हैंड लगेगा। क्लियर? इसके बाद अपन जनरेटर के बारे में पढ़ेंगे नेक्स्ट लेक्चर में, ठीक है? क्लियर? तब तक आप इसको अच्छी तरह से पढ़ लेना, क्योंकि जब तक आपको ये समझ में नहीं आएगा तब तक जनरेटर समझ में नहीं आएगा। इसके बाद 2 या 3 लेक्चर्स और रिमेनिंग है इसके, उसके बाद ये चैप्टर फिनिश हो जाएगा। थैंक यू।